एक पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर जा रही होती है, लेकिन ट्रेन से कुछ टकराने की वजह से ट्रेन को एक सुनसान जंगल के बीचों बीच रोकना पड़ जाता है। आसपास कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं, बस दूर दूर तक है तो सुनसान जंगल। ऐसे में ट्रेन का ड्राइवर उस चीज़ को निकालने के लिए ट्रेन से उतर जाता है। फिर अचानक से एक अनजान क्रिएचर उसे वहाँ से उठा लेता है। ऐसे में पैसेंजर्स बाहर निकलकर देखने जा रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि ड्राइवर की लाश को एक खतरनाक भेड़िया खा रहा होता है। ये देखकर सभी ट्रेन में जाकर छुप जाते हैं और किसी ने भी अगर ज़रा से भी हलचल की तो वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। तो ऐसे में ये लोग अपनी जान कैसे बचाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रेन गार्ड जो को देखते हैं, जो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रहा होता है। यहाँ जो ने सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए अपील की थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी अपील रिजेक्ट हो गई है और ये पोस्ट दूसरे ट्रेन गार्ड को मिल गई है। जो का नया सुपरवाइज़र उसे नाइट शिफ्ट के लिए फोर्स करता है और उसे एक ट्रेन में नाइट शिफ्ट पर लगा देता है। फिर ट्रेन चल पड़ती है और जो सभी पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगता है। यहाँ पे हम ट्रेन के कुछ पैसेंजर्स से मिलते हैं, जिसमें केट, मैथ्यू, एड्रीन, बिली, नीना और पॉल होते हैं और लास्ट में जेड और उसकी वाइफ जेनी होती है। कोई भी पैसेंजर जो उसे अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन फिर उसकी मुलाकात एलन से होती है, जिसे वो पसंद करता है। एलन ट्रेन में पैसेंजर्स को खाना खिलाने का काम करती है और वो भी एक्स्ट्रा पैसों के लिए नाइट में डबल शिफ्ट कर रही है। फिर ट्रेन एक जंगल से हुए गुजरती है, लेकिन तभी पटरी पे कुछ आ जाने की वजह से ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर अब नीचे उतरकर चेक करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक हिरन ट्रेन के नीचे आ गया है। अब ड्राइवर उस हिरन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जंगल से कुछ आहट सुनाई देती है और फिर एक अजीब सा क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ ट्रेन एक जंगल के बीचों बीच रुक जाने के कारण सारे पैसेंजर्स जो पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रेन को स्टार्ट करो। जो अब ड्राइवर से इसके बारे में पूछने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ड्राइवर मिसिंग है। वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी देता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि तूफान के कारण रास्ते में पेड़ गिर गए हैं और यहाँ मदद आने में कम से कम 4 घंटे का टाइम लगेगा। जो ये बात सभी पैसेंजर्स को बताता है, जिस पर एड्रीन उन्हें ये सलाह देता है कि अगला स्टेशन बस कुछ किलोमीटर ही दूर है और उन्हें पैदल ही वहाँ जाना चाहिए। अब ये सभी पैदल ही अगले स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जो और एलन को ड्राइवर की कटी हुई बॉडी मिलती है, जिससे इन्हें लगता है कि कोई भालू या जंगली जानवर बाहर घूम रहा है और ये सभी भागकर ट्रेन की तरफ जाते हैं। सब लोग ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे आखिर में चढ़ने वाली जेनी का पैर दरवाजे में फंस जाता है, जिससे वो क्रिएचर जेनी के पैर पर काट लेता है। लेकिन वो लोग जेनी को बचा लेते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। वो क्रिएचर ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करता है, जिसे देखकर ये सभी लोग पैनिक होने लगते हैं। इसी बीच नीना का फ़ोन बजने लगता है और तभी वो क्रिएचर खिड़की तोड़कर नीना को बाहर खींच लेता है और उसे ट्रेन के ऊपर ले जाकर मार देता है। सभी लोग अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और सभी को घबराया हुआ देखकर जेड अब उन्हें 1963 के ग्रेट थॉर्नटन फॉरेस्ट की स्टोरी सुनाता है, जहाँ एक्सीडेंट के बाद कई सारे लोगों की लाशें खाई हुई मिली थी और कई लोगों की तो लाशें भी नहीं मिली थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये काम वेयरवुल्फ का है और ऐसी ही घटनाएं आज उनके साथ भी हो रही है और वो ट्रेन के एक्सीडेंट इसी जगह पर हुआ था। यहाँ जेड सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो उन्हें उस वेयरवुल्फ को मारना होगा। अब सभी लोग मिलकर ट्रेन के डिब्बे को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और ट्रेन में काम आने वाले इमरजेंसी टूल्स को हथियार के रूप में अपने पास रख लेते हैं। अब सब कुछ बंद करने के बाद जो को इस बात का एहसास होता है कि उनका एक पैसेंजर कम है और वो था पॉल, जो पास वाले डिब्बे में वॉशरूम करने गया था। जो अब दरवाज़ा खोलकर पॉल को बचाने जाता है, लेकिन वेयरवुल्फ उसे मार देता है और फिर वो जो पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब सभी लोग उस क्रिएचर पर वार करने लगते हैं। मैथ्यू अपनी एक्स से उसके सर पर वार करता है
और उसे मार देता है। अब ये सभी लोग यहाँ से निकलने के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वो क्रिएचर फिर से होश में आ जाता है और आवाज़ कर कर अपने बाकी साथियों को इस ट्रेन के पास बुला लेता है। फेयरवुल्फ को फिर से होश में देखकर जो उसका मुंह तोड़ देता है। यहाँ जेनी भी थोड़ी थोड़ी बदल रही थी और उसे इस हालत में देखकर एड्रिन कहता है कि अब ये भी भेड़िया बन रही है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन सब लोग उसे रोक लेते हैं और जो उन दोनों को ही बांध देता है। अब इन पैसेंजर्स में से बिली को इंजन्स के बारे में काफ़ी नॉलेज थी क्योंकि वो एक इंजीनियर था। बिली जो को बताता है कि वो शायद इस ट्रेन को रिपेयर कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बाहर जाना होगा। यहाँ मैथ्यू बिली के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाने से पहले बिली एलन और जो को ट्रेन को स्टार्ट करने के बारे में समझा देता है। बिली अब बाहर जाकर ट्रेन के फ्यूल लाइन को रिपेयर करने लगता है जो शायद उस हिरन की नीचे आ जाने की वजह से टूट गई थी, और मैथ्यू बाहर खड़ा होकर आसपास नज़र रखने लगता है। बिली अब किसी तरह से फ्यूल लाइन को रिपेयर कर देता है, लेकिन तभी मैथ्यू को नीना की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो देखता है कि एक भेड़िया नीना को पेड़ पर बैठकर खा रहा होता है, और तभी मैथ्यू पर 3 और भेड़िए हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। बिली ट्रेन को ठीक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ भेड़िए आ जाते हैं और बिली वहीं पे नीचे छुपा रहता है। जो को अब ये भेड़िए दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण उसे बिली का इंतज़ार किए बगैर ही ट्रेन को चालू करना पड़ता है। और दूसरी तरफ बिली ट्रेन के फ्यूल लाइन को पकड़ लेता है और ट्रेन के साथ ही आगे चल रहा होता है। ट्रेन के अंदर हम जेनी को देखते हैं जो भेड़िए में बदल रही थी। उसने खुद ही अपना हाथ खोल लिए थे और एड्रिन केट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके हाथ खोल दे, और केट बिल्कुल ऐसा ही करती है। एड्रिन बहुत ही बदमाश होता है। केट ने उसके हाथ खोलने के बाद वो उसे ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है ताकि भेड़िए उसे मारने के लिए बिजी हो जाए और वो यहाँ से बचकर भाग सके। इसी बीच बिली के हाथ से फिर से फ्यूल लाइन टूट जाती है, जिसके कारण ट्रेन फिर से जंगल में ही रुक जाती है और जेनी अपने पति जेड को ही काट कर उसे मार देती है। जेनी यहाँ एड्रिन की तरफ भी बढ़ रही होती है, लेकिन तभी जो पीछे से आकर जेनी को मार देता है। इनकी आवाज़ सुनकर बाकी भेड़िए भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन एड्रिन एलेन और जो को यहाँ फंसाकर बाहर भाग जाता है। अब जो और एलेन इन भेड़ियों के सामने अकेले ही थे, लेकिन तभी वहाँ पर बिली आ जाता है। बिली इन भेड़ियों पे मशाल के ज़रिए हमला कर देता है, जिससे एलन और जो को बाहर भाग जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन बिली वही भेड़ियों के बीच फंस जाता है और उनका शिकार हो जाता है। एलन और जो अब जंगल से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन वो भेड़िए काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे, जिनसे बच पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए जो फैसला करता है कि वो यहीं पर रुककर इन भेड़ियों का सामना करेगा। जो एलन को यहाँ से भेजकर खुद उन भेड़ियों से लड़ने लगता है, जो इनमें से एक भेड़ियों को घायल भी कर देता है, लेकिन आखिर में भेड़िए उसे भी काट लेते हैं। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं जो खून से लथपथ काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन वो सेफली स्टेशन तक पहुंच जाती है। एंडिंग के सीन में भेड़िए एड्रिन को मार देते हैं, जिसमें जो भी होता है। इसका मतलब जो भी अब उन भेड़ियों में शामिल हो गया है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।